जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से कुल सुंदरी साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अतः वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर अधूरा वीडियो देखकर आप निकल गए तो भक्तों आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता कि कुल सुंदरी ये देवी कौन है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। यह देवी भोलेनाथ की एक दासी के रूप में है और हर समय हर पल शंकर भोलेनाथ की सेवा में विलीन रहती है। भक्तों, इस देवी का स्थान कहां होता है? जब आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, और जिस हिस्से से शिवलिंग से जल बाहर निकलता है, यानी अग्र भाग को छोड़कर, यानी जो अग्र भाग होता है जिधर से जल बाहर निकलता है, तो अग्र भाग जो होता है उसको बाहर निकलने के बाद में इस देवी का स्थान होता है। इसीलिए इस देवी का नाम कुल सुंदरी रखा हुआ है और यह एक भूतनी साधना है। भक्तों, अब भूतनी का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आ गए हैं कि यह अघोर मार्ग की साधना है। भक्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। भूतनी दो प्रकार की होती है भक्तों, एक होती है सोक्ता और दूसरी होती है पोक्ता। सोक्ता भूतनी की कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए भक्तों। सोक्ता भूतनी को शमशान में या चौराहे पर, पीपल बड़ या नदी के किनारे सुनसान जगहों पर ऐसी जगह साधना की जाती है। लेकिन जो पोक्ता भूतनी होती है, इस भूतनी की साधना आप घर परिवार में रहकर कर सकते हो, क्योंकि यह भोलेनाथ की दासी होने की वजह से एक सात्विक भूतनी है। भक्तों, इस साधना को अगर आप करते हो तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सके। यह देवी आपके हर कार्य में आपकी मदद करेगी भक्तों, यानी जो भी कार्य आप करते हो उस कार्य में आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। और दरबार चलाने में भी ये देवी बहुत ही अच्छा काम करती है। जिस प्रकार से कर्ण पिशाचनी कार्य करती है वही कार्य ये देवी करती है। भक्तों, अगर भक्तों इस साधना को आप करते हो तो कर्ण पिशाचनी की तरह ही आपको हर पल पल की खबर देती रहेगी। यह सात्विक साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर ऐसा देखो जहां पर काफी भक्त लोग आते जाते रहते हैं। ऐसी जगह यह देवी हमेशा वहां पर विराजमान रहती है। आपको इस देवी को प्राप्त करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आपकी जो ये दासी है कुल सुंदरी मुझे प्रदान करो और मुझे इस देवी की आवश्यकता है। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। जो भी आपका उद्देश्य हो भोलेनाथ से कभी नहीं छिपाना चाहिए।
जो भी आपका उद्देश्य हो, आपको भोलेनाथ को साफ साफ कहना है। और जिस मार्ग से मैंने बताया, जिस मार्ग में आप जल चढ़ाते हो, जिस मार्ग से पानी बाहर निकलता है, उस मार्ग से थोड़ा सा जल आपको अपने घर पे लेके आना है। जिस स्थान पर आप साधना करते हो, उस स्थान पर लाकर उस जल को आपको रखना है। और आपको करना क्या होगा, जैसे मैं वीडियो में बताता हूं, आपको एक पाटा लेना है और पाटा लेकर आपको इस देवी की प्रतिमा को स्थापित करना है। और प्रतिमा के बिल्कुल सामने ऐसा एक लोटा आपको पानी का भरना है। ठीक है भक्तों, ऐसा एक लोटा पानी का भर के ऊपर आपको इस प्रकार का आपको ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा चावल डालकर इस प्रकार का आपको दीपक जलाना है। दीपक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भक्तों, ऐसा इस प्रकार का आपको दीपक जलाना है। दीपक का फिर आप बोलोगे, दीपक का जो मुंह है वो अपनी तरफ होना चाहिए। देखो ये मुख्य होता है, देखो बताओ आपको, ये दीपक का जो अग्रभाग है ये हमारी तरफ होना चाहिए ऐसा। ठीक है, जैसे ऐसे ये आपकी तरफ हो गया, देखो ये आपकी तरफ हो गया है ना। इस प्रकार से आपको लोटे के ऊपर इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। दीपक के अंदर आपको घी डालना है। दीपक के अंदर आपको घी डालना है। या घी नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, आप तिल का तेल आप यूज कर सकते हो। और जो मंत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको विधि विधान से 1.25 लाख जप करना है। अब 1.25 लाख जप कैसे करोगे, एक माला गणेश मंत्र का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से एक माला या 5 बार तो इस गणेश मंत्र का आपको जरूर जरूर जाप करना है। गणेश मंत्र का जाप करने से आत्मा शुद्धि होती है, यह शुद्धिकरण का मंत्र है। और एक माला गणेश मंत्र का जाप करके आपको 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए 9 ग्रह से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और 9 ग्रहों का ध्यान करके आपको अपने कुल में जो देवी देवता है उनका आपका ध्यान करते हुए आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हे कुल के देवी देवताओं, मैं ये साधना कर रहा हूँ, अतः आप हमें मार्गदर्शन दो। इस प्रकार से कुल के देवी देवताओं का ध्यान करके आपको अपने कुल के जो पितृ हैं आपके, ठीक है, उनसे भी आपको प्रार्थना करनी होती है। अपने पितरों से बोलना होगा कि मेरे से या मेरे घर वालों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, मुझे माफ कर दो और मैं इस देवी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, अतः आप हमारे रास्ते में कोई रुकावट पैदा न करें। इस प्रकार से दोनों कान पकड़कर, इस प्रकार से दोनों कान पकड़ के अपने कुल के पितरों से भी आपको प्रार्थना करनी होती है। उसके बाद में जो आपने ये दीपक जलाया है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए। और दीपक को सूर्य भगवान समझकर दीपक से भी आपको प्रार्थना करनी होती है कि हे सूर्य भगवान, मैं इस देवी को प्रसन्न कर रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इस प्रकार से सूर्य भगवान से भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार से, जो आपकी भाषा है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार से सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी होती है। ठीक है भक्तों, उसके बाद में सूर्य भगवान से प्रार्थना करके आपको जो ये कुल सुंदरी होती है, इस देवी से आपको प्रार्थना करनी होगी कि हे देवी, जिस रूप में आप इसको बचते हो उसी रूप में आपको इसको देखना होगा। और देवी से प्रार्थना करना है कि हे देवी, मैं आपके इस मंत्र के द्वारा आपको प्रसन्न कर रहा हूँ या करना चाहती हूँ। इस प्रकार से जो भी आपकी भाषा है, इस देवी से आपको भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है कि मैं इस मंत्र के द्वारा आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, अतः आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। और जो भी आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको बोलना है।
इस प्रकार से देवी से प्रार्थना करके आपको एक माला, आपको सुरक्षा मंत्र का जाप करना। देखो माला एक ही रखना, कम मत रखना, ठीक है। आप सोचते हो कि 5 नाम ले लूं, ऐसा नहीं करना। आपको एक माला, आपको सुरक्षा मंत्र का जाप करना है। एक माला सुरक्षा मंत्र का जाप करके और आपको एक माला, आपको गुरु मंत्र का जाप करना है भक्तों, ठीक है भक्तों। एक माला आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, जो भी आपके पास गुरु मंत्र है। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर गुरु मंत्र भगवान विष्णु का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अच्छे गुरु से आपको गुरु मंत्र लेना है, उसी गुरु मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र लेकर यह साधना कर सकते हो भक्तों। एक माला गुरु मंत्र का जाप करके आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का 21 दिन के अंदर आपको 1.25 लाख जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से भक्तों, ओम ऐम रीम कुल सुंदरिये नमः, ओम ऐम रीम कुल सुंदरिये नमः। इस मंत्र का आपको 21 दिन में 1.25 लाख आपको जाप करना है। और साधना काल में यह देवी अपना भिन्न भिन्न प्रकार का रूप लेकर आपके सामने आएगी, आपको हर प्रकार से रिझा सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूप लेकर आपको लुभाने की चेष्टा करेगी। लेकिन आपको फालतू की चीजों की ओर ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य के प्रति आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, आपकी पत्नी का रूप लेकर भी आपके सामने दर से दिखा सकती है, आपके आसपास में जो भी आपके आसपास में रहता हो उसका रूप लेकर भी यह देवी आपको लुभाने की चेष्टा कर सकती है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है भक्तों, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस और मदिरा का कभी भी सेवन मत करना भक्तों, भूल कर भी। ये मत समझ लेना कि ये भूतनी साधना है तो अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सात्विक साधना है,